हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट डे यानी कि कल के लिए आज इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज टैरिफ वार की जो है औपचारिक घोषणा जो है ट्रंप जी ने कर दी और डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये औपचारिक घोषणा की उसका असर ये देखने के लिए मिला कि ग्लोबल मार्केट में एक अच्छा सेल ऑफ देखने के लिए मिला, लेकिन भारत उससे कहीं ना कहीं अछूता रह गया और भारत के ऊपर भी 26% की जो ड्यूटी है वो लगाने की बात जो है कही गई है। अब बात ये है कि हमारे बाज़ार क्यों बच गए। देखिएगा, सिंपल सी बात है कि हमारे बाज़ार क्यों नहीं टूटे। हालांकि 82 पॉइंट्स निफ्टी बंद हुआ है, लेकिन जिस तरीके का सेल ऑफ ग्लोबल मार्केट में तो उतना नहीं है, तो वो क्या उसका तो नाम मात्र भी नहीं है। तो बात ये ऐसा क्यों है, देखिएगा सबसे खास बात ये है कि जब हम बड़े प्लेयर्स की एफ की पोजीशंस को देखते हैं तो एफ की बड़े प्लेयर्स की जो पोजीशंस बनी थी 2 दिन पहले और कल जब बाजार टूटे नहीं एक रिकवरी करके तो वो पोजीशंस अनवाइंड हो गई थी। तो बड़े प्लेयर्स ने बनाई तो थी और हमारा व्यू भी यही था मंदी का, लेकिन जब सारी दुनिया का तेज़ी का था, सॉरी मंदी का था, हमारा तेज़ी का था, उस समय तेज़ी हुई भी। अब सब लोगों का मंदी का रुख है कि जो और मंदी होएगी, लेकिन इस बार मेरा रुख भी मंदी का ही है और मंदी का रुख इसलिए है कि बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस नहीं बनी थी, इसलिए मंदी नहीं हुई। तो आज देखिएगा एफ ने दब के ना कॉल भी खरीदी और पुट भी खरीदी है। तो अब निफ्टी 23,300 के नीचे ही बंद हुआ है। प्रीवियस क्लोज भी अगर आप देखें तो वो 23,300 के ऊपर था, हालांकि स्लाइटली हायर साइड में था, लेकिन 23,300 रुका नहीं और आज नीचे आ गया। अब बाज़ार में ना कभी भी एक बड़ा मूव जो है बाज़ार में आ सकता है और दोनों साइड आ सकता है, क्योंकि एफ दोनों साइड ऑप्शन खरीद के बैठे हैं। जो प्रोप्राइटरी अकाउंट्स हैं उन्होंने दोनों साइड की कॉल और पुट बेच रखी हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स ने जो है दब के कॉल भी बेच रखी है और पुट भी बेच रखी है बड़ी भारी मात्रा में। तो अगर यहाँ से बाज़ार नीचे आएगा तो रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत प्रॉब्लम में आ सकता है। प्रॉब्लम में आने का असर ये होगा कि जो एफ है वो और एग्रेसिवली जो है मंदी बना सकता है, और जिस तरीके का मूड माहौल है तो हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन ये बात पक्की है कि जब तक ये टैरिफ की क्लियरिटी नहीं होती है, बाज़ारों के अंदर फाइनेंशियल्स के प्रोविजनल डेटा अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि खाली एक क्वार्टर के रिजल्ट पर बाज़ार चलेंगे। अगर अब मैक्रो पूरी कंट्री के बदल रहे हैं, अगर हमारी जीडीपी की डीग्रोथ होने की संभावना इस टैरिफ वॉर की वजह से यानी कि जीडीपी घटती है और संभावना बढ़ती है कि भाई जो जीडीपी घटी ही आएगी तो फिर ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं होगा। बड़े प्लेयर्स हर जगह से अपना पैसा निकाल रहे हैं। आज तो गोल्ड में भी और सबसे खास बात है क्रूड में भी जो है सेल ऑफ देखने के लिए मिला। तो मुझे लगता है कि जो पहला पड़ाव आएगा वो आएगा 23,050 का और दूसरा पड़ाव है 22,700 से 22,800। जब तक ये लेवल्स हैं तब तक हम टेक्निकली मानेंगे और 22,700 के नीचे अगर बाज़ार चला जाता है हम एक बियर मार्केट की शुरुआत मान सकते हैं और फिर वहाँ पर फर्दर फॉल भी हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम निफ्टी 50 के चार्ट पैटर्न को देखने की कोशिश करें तो देखिएगा ये पहला डाउनफॉल आपको अक्टूबर नवंबर में देखने के लिए मिला, उसके बाद एक राइज़ आपको देखने के लिए मिला, फिर एक फॉल देखने के लिए मिला, फिर एक राइज़, फिर एक फॉल और एक राइज़। अब ये फॉल इतना ही हुआ है। बात ये है कि जितने भी हाइज़ है वो लोअर साइड में है, यानी कि लोअर हाइज़ जो है बाज़ार लग रहा है। हालांकि ये जो हाइज़ है बिल्कुल सिमिलर लेवल पे थे, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट होता तो ऊपर बाज़ार जाने की संभावना थी, लेकिन मुझे लगता है कि उस तरीके का अंडरटोन नहीं है। बाज़ार को देर सवेर एक बार नीचे ही आना हो सकता है और नीचे भी चला जाए, उसके बाद जब बाज़ार रिकवरी देगा फिर कोई संकेत आएंगे। तो अभी जो इस तरीके का माहौल है यहाँ पर तो ऐसा है कि आपको देखने के लिए मिले सीधा कि आपको 1 या 2 दिनों में 22,700 22,750 के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाज़ार ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि एफ ने कॉल भी भरपूर मात्रा में खरीद रखी है। तो अगर प्रोप्राइटरी जो अकाउंट्स हैं वहाँ से बाइंग आ जाती है तो हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर भी चला जाए। बट मुझे लगता है कि आज एग्रेसिवली सेलिंग एफ ने इसलिए नहीं की क्योंकि उनकी मंदी की पोजीशन नहीं थी और प्रो अकाउंटर ने भी सेलिंग नहीं करी और क्लाइंट ने दब के पुट बेची हैं, यानी कि तेज़ी करी है। तो अगर यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने दब के पुट खरीदी हैं, एफ ने खरीदी, यानी कि एफ की पोजीशन नहीं थी, उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है, दोनों साइड बनाई है, लेकिन पुट थोड़ा सा एग्रेसिवली खरीद लिया है। तो अभी ये रीज़न है कि भाई बिना बात को बाजार तोड़ोगे अपने तो कुछ पैसे बनने नहीं, खाए पिया कुछ नहीं गिलास तोड़ा 12 आना, तो वो क्यों तोड़ेगा।
तो इसलिए उन्होंने बाजार को नहीं तोड़ा। अब पोजीशन बन गई, अब टूट सकता है 1 या 2 दिन में बाजार। अब यहाँ पे देखें तो फार्मा में टैरिफ लगे, नहीं तो फार्मा में तेजी। जहाँ पर टैरिफ नहीं लगे, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी का पार्ट है वहाँ पर गिरावट कम थी। जब पावर ग्रिड डोमेस्टिकली पावर सप्लाई करेगा, अदर एंटरप्राइजेस, हालांकि एक्सपोर्ट बिजनेस भी, अल्ट्राटेक सीमेंट का डोमेस्टिक बिजनेस ही है बेसिकली है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस में। लेकिन जिनका ग्लोबल एक्सपोजर है, इन्फोसिस, TCS, टाटा मोटर, SCL टेक, बजाज फाइनेंस में हालांकि इतना एक्सपोजर नहीं है, लेकिन इन चारों का ना इंटरनेशनल एक्सपोजर है। इन्फोसिस, TCS का US में बहुत बढ़िया बिजनेस है, टाटा मोटर्स का US से बिजनेस है, SCL टेक का, तो वहाँ पर ज़्यादा डैमेज आपको देखने के लिए मिला। एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो भाई साहब बहुत तेज़ थी, क्योंकि जो स्मॉल कैप और मिड कैप में जो सेल ऑफ हुआ था फरवरी मार्च में, वो जो है थोड़ा सा जबरदस्त ओवरसोल्ड हो गया। इसलिए आपने देखा कि स्मॉल कैप मिड कैप की शेयर्स में बाइंग थी। आज जहाँ तेजी थी पावर ग्रिड, सन फार्मा, अल्ट्राटेक, सिप्ला और श्रीराम फाइनेंस जैसे शेयर्स में थी, वहीं कमजोरी थी TCS, SCL टेक, इन्फोसिस, ONGC, विप्रो, टाटा मोटर्स जैसे शेयर्स में। उसके बाद अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक देखिएगा 250 पॉइंट लगभग तेजी के साथ बंद हुआ। और अगर इसके कैंडल स्टिक पैटर्न को देखें तो ये ब्रेकआउट के लिए जा रहा था, लेकिन अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कैसा W पैटर्न बन रहा है, अगर ये यहाँ से बाजार ऊपर निकला तो काफ़ी अच्छी संभावना है, क्योंकि फाइनेंशियल्स की परफॉर्मेंस ठीक आ रही है। लेकिन क्योंकि जो मैक्रो अगर इन्वायरमेंट ख़राब होता है तो ये भी बहुत अच्छी संभावना है कि यहाँ पर एक अच्छा फॉल आपको देखने के लिए मिले। तो हो सकता है कि जो लोज आपने पहले देखे हैं पिछले 2 महीनों में, उन लोज के आसपास फिर दोबारा से मूव करें, क्योंकि इंटरेस्ट मूड माहौल ख़राब है। अब कैनरा बैंक, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयर्स तेज थे, वहीं कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक, ICICI बैंक लगभग फ्लैट टू नेगेटिव थे। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक के प्रोविजनल डेटा अच्छे हैं, जिसकी वजह से बाजार चलते हुए नजर आए। आज FIs ने देखिएगा मामूली सेलिंग करी। रीज़न ये था भाई ज़्यादा माल बेचना इसलिए नहीं, अभी तो भैया अपनी मंदी के एफएनओ में पोजीशन बनाएंगे। बाजार थोड़ा सा तेज होगा तो पुट सस्ती मिलेंगी, ठीक है, या कॉल महंगी बिकेंगी, तो ये पोजीशंस बनाई गई हैं। और DIs ने भी कुछ आज खास इंटरेस्ट नहीं दिया। FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में नेट पोजीशंस मंदी की होगी है। स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि अभी तो मामूली सी तेजी है, लेकिन ये भी हमें लगता है कि बदलती हुई नजर आएगी थोड़े समय में। पुट कॉल रेशियो में भी एक स्ट्रेंथ दिख रही है 1.17, तो बहुत अच्छे भाव पे जो है लोग पुट खरीद पा रहे हैं, सस्ती पुट मिल रही है, तो यहाँ से भी एक फॉल का संकेत मिल रहा है। इंडिया विक्स में निफ्टी बैंक जो है न्यूट्रल है। डाउ जोन्स तकरीबन 1500 पॉइंट की कमजोरी, लेकिन अभी मैं जब आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 1200 पॉइंट की कमजोरी है। गोल्ड में भी आज अच्छी गिरावट देखने के लिए मिली, और सिल्वर तो 4500 रुपये टूट गया। ब्रांड क्रूड में भी 7% की कमजोरी है। ऑप्शन चेन के डेटा के अंदर कॉल राइटिंग एग्रेसिव है, पुट राइटिंग भी एग्रेसिव है, बट हमें लगता है कि अगर 23,000 का लेवल अगर एक बार टूटता है तो जो बुल्स है वो एक जबरदस्त पैनिक में आएंगे। हालांकि कॉल राइटिंग भी आज एग्रेसिवली होती हुई नजर आई है, और स्पेशली जो है 23,300 पे, जो कि एक रेजिस्टेंस भी है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।